क्लास 7। आज मैं आपको बाल महाभारत कथा पूरक पुस्तक पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। जिस तरह से बेटा आपने क्लास 6 में बाल राम कथा पढ़ी थी, उसी तरह से आपको क्लास 7 में बाल महाभारत कथा पढ़नी है। बाल महाभारत कथा में महाभारत की कहानी है, जिसे आपको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए बेटा, पाठ 1 देवव्रत पढ़िए और समझिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा एक सुंदर युवती थी। सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण की थी बेटा, और नदी के किनारे खड़ी थी। उसकी सुंदरता जो थी, उसने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो गंगा ने राजा शांतनु से विवाह के लिए शर्तें रखी और कहा, आप मानेंगे? तो शांतनु ने कहा, मैं अवश्य सारी शर्तों को मानूंगा और पूर्ण रूप से उसका मैं पालन भी करूंगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा उनको जीने नहीं देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह क्या करती थी? उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती हुई महल में वह चली आती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। अज्ञात सुंदरी, राजा उस सुंदरी के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि गंगा के सौंदर्य ने उन्हें मोह लिया था और वह विवाह के लिए तैयार हो गए। तो अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार को राजा शांतनु जब देखे तो चकित रह जाते। उनके आश्चर्य का और क्षोभ का पारावार नहीं रहता। शांतनु चूंकि उनको वचन दे चुके थे कि वो जो भी कुछ करेगी वह उसे मना नहीं करेंगे, इस कारण वह मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह से नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से नहीं रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? इस तरह से बेटा गंगा नदी के तट पर खड़ी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजा शांतनु को मोह लिया था उसने। गंगा बोली, मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करती हूँ, लेकिन आप मेरी शर्तों को मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य। और इस तरह से राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। समय आने पर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा क्या करती थी? सारे पुत्रों को मार देती थी, सारे पुत्रों को नदी की धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती हुई महल में
चली आती थी। राजा शांतनु इस व्यवहार से बहुत चकित थे। चूंकि वो उनको वचन दे चुके थे, इस कारण शांतनु कुछ भी नहीं कहते थे। इस तरह से करते हुए बेटा गंगा ने 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ और उसे भी वह गंगा की धारा में लेकर नदी की तरफ जाने लगी। अब शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने कह दिया, माँ हो करके भी तुम नादान बच्चों को बिना किसी कारण क्यों मार देती हो। अब आइए बेटा पेज नंबर 4 पर। तुम ऐसा क्यों मार दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। जब राजा ने शांतनु ने गंगा से पूछा कि तुम अकारण क्यों बच्चों को मार देती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, लगता है आप अपना वचन भूल गए। आपको पुत्र से प्यार है, मुझसे नहीं है। आपको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। मैं इस पुत्र को, इस अंतिम बालक को कुछ दिन मैं इसको पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यही 8वां बच्चा गंगा और शांतनु का 8वां बच्चा भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो चुका था। उन्होंने अब अपना मन भोग विलास से हटा लिया और राजकाज में लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। एक दिन क्या हुआ कि शिकार खेलते खेलते शांतनु गंगा के किनारे चले गए। वहाँ क्या देखते कि एक सुंदर सा युवक है जो गंगा की बहती धारा में बाण चला रहा है और गंगा की प्रचंड धारा थी वह एकदम से रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा उपस्थित हुई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि क्या आपने मुझे और इस युवक को पहचाना। यही वह 8वां पुत्र देवव्रत है जो आपका और मेरा है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं।
यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने बताया कि महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में यह शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उसका मुकाबला कर सकते। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। इस तरह से गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु के साथ विदा कर दिया। तो क्लास 7 बेटा आपने आज आपने 1 यानी कि चैप्टर 1 देवव्रत जो है ये कहानी आपने पढ़ी। अब आपको बेटा इस कहानी को फिर से पढ़ना है और आप इस कहानी में पढ़ेंगे क्या? आप इस कहानी में पढ़ेंगे गंगा कौन थी, शांतनु कौन थे, देवव्रत कौन थे, देवव्रत को शिक्षा किसने दी, इत्यादि प्रश्न आप जो है इसमें से याद करेंगे। जब बेटा आप कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 5। अब आपका अगला पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा बहुत खुश थे और खुश मन से वह नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। इस तरह से 4 साल बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। वहां क्या देखते हैं कि अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी है और उस तरुणी का नाम है सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु वियोग में थे। राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही खो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जागने लगी। उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम की याचना की। सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनना तैयार करूँगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो केवटराज ने मतलब सत्यवती के जो पिता थे मल्लाहों के सरदार, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो केवटराज ने कहा आपको मुझे लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। राजा ने कहा ठीक है, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वह दूंगा, लेकिन मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज ने यही शर्त उनके आगे रखी, यही वचन मांगा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की मतलब सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। क्या आप इस बात का वचन दे सकते हैं? क्योंकि शांतनु का एक पुत्र पहले से था जिसका नाम था देवव्रत। तो केवटराज ने यही कहा कि जो मेरी पुत्री है सत्यवती,
क्या आप उसी के पुत्र को जो है हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाएंगे? केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी। गंगा पुत्र को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राजा निराश हो गए और वह नगर की ओर लौट आए, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उनके मन में बेटा यह चिंता समा गई थी जो उनके मन को कीड़े की तरह से कुतर रही थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई कष्ट समाया हुआ है। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी, संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपके पास नहीं है, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। हालांकि शांतनु ने गोलमोल बातें ही देवव्रत को बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने सारथी से सारी बातें पूछ ली जो यमुना तट पर केवट राज से हुई थी। उसका पता लगा लिया और फिर पिताजी के मन की व्यथा को जान लिया। देवव्रत सीधे केवट राज के पास गया और उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दीजिए। केवट राज ने वही शर्तें दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। फिर केवट राज ने वही शर्तें उनके आगे भी रखी तो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लालच नहीं करूँगा। सत्यवती का जो पुत्र होगा वही पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवट राज ने कहा, ठीक है, मैं आपसे संतुष्ट इससे मैं संतुष्ट केवट राज इससे संतुष्ट नहीं हुए। जब उन्होंने कहा कि मैं राज का लालच नहीं करूँगा तो केवट राज उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची और बोला, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना वचन पूरा करेंगे, परंतु आपकी संतान से मैं ये आशा नहीं कर सकता हूँ। आप वीर हैं तो आपका पुत्र भी आपकी तरह ही वीर होगा, तो हो सकता है कि मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो क्लास 7th बेटा आज आपको ये पेज नंबर 5 तक पढ़ना है और स्टोरी को
कहानी को समझना है। आप जब कहानी बेटा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जैसे प्रश्न, देवव्रत कौन था, सत्यवती कौन थी। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। जब तक आप कहानी बेटा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो क्लास 7th बेटा आज आपको कहानी 1 और कहानी 2 दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है।